कहते हैं ना, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। कुछ ऐसा ही हाल नेपाल के साथ हो गया। नेपाल ने अब जो किया है उसे चाइना कभी नहीं भूलेगा। आपको बता दें, नेपाल ने सुपर वाली बेइज्जती कर दी है चाइना की। चाइना के प्लेनों के साथ ऐसा क्या किया है नेपाल ने, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, जापान को पछाड़कर भारत आगे निकल गया। लेकिन बदले में जापान ने जो किया है ना, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद अब चीन नेपाल से पिछले कुछ समय से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जो भी चीन के करीब आता है उसका बर्बाद होना तय रहता है। इसी तरह से नेपाल के दिन भी बुरे शुरू हो गए। चीन ने उसे अरबों रुपए का चूना लगा दिया है। दरअसल नेपाल एयरलाइंस ने कुछ दिन पहले ही प्लेन खरीदे थे जो कि खराब निकल गए हैं। इन्हीं विमानों को अब नेपाल एयरलाइंस कबाड़ के भाव में बेच रही है। नेपाल एयरलाइंस ने ये चीनी विमान 6.66 बिलियन नेपाली रुपए यानी कि करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदे थे। नेपाल के न्यूज पोर्टल काठमांडू पोस्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि इन प्लेन्स को ग्राउंडेड कर दिया गया है। जितनी इनकी कीमत है उससे ज्यादा तो ये परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। नेपाल ने साल 2014 से 2018 के बीच कुल 6 विमान चीन से खरीदे थे। तब से एक विमान तो क्रैश हो गया, बाकी बचे 5 विमानों को ग्राउंड कर दिया गया। इनमें से 2 56 सीट MA60 और 3 17 सीटर Y12E शामिल हैं। चीनी विमान खराबी से जूझ रहे हैं। रख रखाव में काफी ज्यादा लागत के कारण कर्ज में डूबी नेपाल एयरलाइंस के लिए उन्हें संचालित करना बेहद महंगा हो रहा है। इसके अलावा उपयुक्त पायलटों की लगातार कमी, दुर्घटना और अविश्वसनीयता के कारण अधिकारियों को जल्द से जल्द विमानों से छुटकारा पाना पड़ा। विमान कम से कम 3 साल से जमीन पर पड़े हैं और उड़ान नहीं भर रहे। नेपाल एयरलाइंस ने अब विमान को मात्र 220 मिलियन नेपाली रुपए में यानी कि 1.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिक्री करने के लिए रखा है। अब जरा आप सोचिए, जिस विमान को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था उसको अब ये करीब 1.65 मिलियन डॉलर में बेचने को तैयार है। कितना ज्यादा कम दाम। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के अनुसार ये कीमत अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा निर्धारित की गई है। एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आई और इन्होंने कहा कि देखो, मूल्यांकन करने के लिए पैसा लगेगा। कहा जा रहा है $20,000 दिया गया कि पहले मूल्यांकन करो। उसके बाद अधिकारी ने स्क्रैप मूल्य तय किए। विमानों को पट्टे देने का प्रस्ताव असफल होने के बाद अब उन्हें बेचने का निर्णय लिया गया है। नेपाल एयरलाइंस बोर्ड महंगे विमानों को इतनी कम कीमत पर बेचने के विचार से खुश नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि अब हर कोई दुविधा में है, जिसमें नेपाल एयरलाइंस बोर्ड भी शामिल है, जो विमानों को औने पौने दाम पर बेचने के सहमति देने में अनिच्छुक है। लेकिन नेपाल एयरलाइंस का कहना है कि इन विमानों को उड़ाना संभव नहीं है और इन्हें बेचना ही एकमात्र विकल्प है। ये विमान केवल नेपाल एयरलाइंस बोर्ड की मंजूरी के बाद ही बेचे जा सकते हैं। वहीं पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि 1 महीने पहले भेजी गई रिपोर्ट को नेपाल एयरलाइंस बोर्ड द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। उनकी मंजूरी के बिना विमानों को बेचने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। पर आखिरकार 5 विमानों को ऑक्शन पे लगा ही दिया गया है। और आपको बता दें, ये चाइना के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात है। क्यों बेइज्जती वाली बात है? तो बेइज्जती वाली बात इसलिए है कि आप जरा सोचिए, अब बोली लगाई जा रही है कि कौन इसकी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा और इन स्क्रैप मटेरियल को लेकर जाएगा। खैर, चाइना के लिए और भी ज्यादा बेइज्जती ही हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है। और ये बड़ी चीज कहां पे हुई है? ऑटो सेक्टर में हुई है। आपको बता दें, जिस तरीके का धमाका भारत ने किया है ना, इसका अंदाजा एकदम से लगाना मुश्किल था। कैसे मुश्किल था? तो आप देखिए,
2002 का एक ग्राफ देख रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री में अगर किसी का राज होता था ना, तो वो राज होता था जापान का। जापान और जापान की कंपनी, इसके अलावे दूसरा यहाँ कोई टिकता नहीं था। स्क्रीन पर इस ग्राफ से आपको अंदाजा लग सकता है। 2002 में टॉप पे था जापान, सेकंड नंबर में जर्मनी, तीसरे नंबर में यूएसए, चौथे में फ्रांस, उसके बाद साउथ कोरिया, स्पेन, यूके। कहीं पर भी आपको चाइना नजर आ रहा है, सेकंड लास्ट चाइना था। लेकिन पासा पलटा और 2020 क्या कह रहा है, यहाँ पे चाइना है 1 नंबर पर है, 2 नंबर पे है जापान, 3 नंबर पे है जर्मनी, 4 नंबर पे साउथ कोरिया, 5 नंबर पे भारत। साउथ कोरिया कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर नितिन गडकरी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और आगे के टारगेट के बारे में भी बता दिया है। इन्होंने कहा कि ये ग्लोबल वाइब्रेंट समिट हो रहा है गुजरात में, जहां नितिन गडकरी पहुंचे, और नितिन गडकरी ने अपनी स्पीच में कहा कि भारत ने जापान को पार कर दिया है और अब ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत आता है तीसरे नंबर पर। अब सिर्फ यही चौंकाने वाली चीज नहीं है। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि 2047 तक हम आने वाले हैं टॉप पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल मामले में इन्होंने कहा कि 2021 की तुलना में 2023 में हमने 500% ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचा है और उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक जो हमारी ग्रोथ रेट होगी ना, वो रेट होगी 50% की। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी चीजें कही, जैसे कि गवर्नमेंट 25 लाख करोड़ के ऑटो सेक्टर को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक हिस्सा बनाना चाहती है। और आपको बता दें, भारत ने जापान को पार करते हुए अच्छी खासी यूनिट बेची है। 2023 में 4 मिलियन यूनिट कार्स बेचा है भारत ने। आपको ये सब सुनकर ऐसा लगा होगा कि जापान तो ये सोच रहा होगा कि एक कॉम्पिटिटर आकर खड़ा हो गया और ये प्रतिद्वंदी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दुनिया का कार मार्केट तो बदल रहा है और भारत का कार मार्केट कुछ इस तरीके से बदल रहा है, ग्राफ में देख सकते हैं। आपको बता दें, उल्टा जापान ने क्या किया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जापान ने भारत की कार मार्केट में यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। मुंबई बेस्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडिया जापान फंड, उन्होंने करीब 400 करोड़ का एक फंड रिलीज किया है, जिसके तहत ये 3 व्हीलर बनाने वाले हैं और 4 व्हीलर एसयूवी बनाने वाले हैं। अब जरा सोचिए कि जापान ये सोच रहा है कि अगर भारत आगे बढ़ रहा है इस मार्केट में, तो यहाँ पर पैसे लगाओ, हमको भविष्य में रिटर्न मिलने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।